हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम मीना धर्मोत्रा धौलपुर। स्टूडेंट्स, मसाई जनजाति के बारे में। दोस्तों, मसाई जनजाति एक पशुचारक जनजाति है। अगर हम इसकी निवास प्रदेश की बात करें, मसाई लोग पशुपालन रूप में पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। यानी जो मसाई जनजाति है वो पूर्वी अफ्रीका जो देश है, पूर्वी अफ्रीका जो महाद्वीप है, वहाँ कीनिया, उत्तरी तंजानिया और युगांडा के जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पर मूलतः ये जनजाति पाई जाती है। इसका जो निवास स्थान है मुख्यतः वो विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक विक्टोरिया झील पाई जाती है जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। तो विक्टोरिया झील के पूर्व में इनका निवास स्थान पाया जाता है। यह एक ऊंचा भाग रिफ्ट घाटी से खंडित है। मसाई का क्षेत्र 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक स्थित है। जो मसाई का क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से 1 डिग्री उत्तरी और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। दक्षिणी कीनिया और उत्तरी टंगानिया में अधिकांशतः उच्च भूमियों की ऊंचाई से 1800 मीटर तक है तथा इस उच्च भूमि का मध्यवर्ती भाग 2400 मीटर से 2700 मीटर तक ऊंचा है। इनकी शारीरिक रक्षण की हम बात करें तो मसाई देखने में लंबे और छरारे होते हैं। अन्य निग्रो लोगों की अपेक्षा इनके होंठ कम मोटे तथा ऊपर को कम पलटे हुए होते हैं। इनके सिर के बाल भी कम घुंघराले और लंबे होते हैं। लंबे संपर्क के कारण इनमें मेडिटेरेनियन तथा निग्रोइड प्रजातियों के सारे लक्षण पाए जाते हैं। यानी लंबे समय तक एक ही जगह रहने के कारण जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है और निग्रोइड प्रजाति है उनके सारे लक्षण है वो मसाई जनजाति पर पाए जाते हैं। ये काफ़ी लंबे होते हैं, बदन में छरारे होते हैं, इनके होंठ मोटे होते हैं और बाल थोड़े कम घुंघराले होते हैं। अगर इनकी हम भोजन की बात करें तो मसाई लोगों का भोजन मुख्यतः मांस होता है। यानी ये मांसाहारी लोग होते हैं और ये मांस भेड़ों और बकरियों से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि मसाई जनजाति मूलतः एक पशु चारक जनजाति है। यानी पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पशुओं को चराते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं को ले जाते रहते हैं। तो पशु ही इनकी आहार का मुख्य भोजन है, यानी मांस ही इनका आहार का मुख्य भोजन है, जिसमें भेड़ का, बकरियों का मांस ये खाते हैं। इस मांस के अलावा गायों का दूध भी पीते हैं। ये जंगली जड़ें और केला सिर्फ औरतों का भोजन है। यानी जो जंगल में जो जड़ें मिलती हैं और केला जो मिलता है वो औरतें का भोजन है। ये पदार्थ नीग्रो तथा बाडोरोबो लोगों से पशुओं के बदले में प्राप्त किया जाता है। और ये भोजन है जो किससे प्राप्त किया जाता है, केले और जड़ें, वो उनका नाम है बाडोरोबो। बाडोरोबो जो वो भी जनजाति पाई जाती है, वो क्या है, केले का उपजाऊ करती है, जंगली जड़ें उनसे लेती हैं, केले लेती हैं, उनके बदले उनको ये गायें देते हैं। यानी अदला बदली ये लोग एक्सचेंज करते हैं, उनको गाय देते हैं और उनसे ये जंगली फलें लेते हैं। अगर हम इनकी वस्त्र की बात करें तो मसाई लोग चमड़े के बने हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। औरतें बकरों के चमड़े से बनी हुई ओढ़नी का प्रयोग करती हैं और योद्धा युवकों की टोपी बाघ, बबून और अन्य जंगली जानवरों के चमड़े से तैयार की जाती है। यानी इनका जो वस्त्र है वो काफ़ी चमड़ा का बना होता है और जो हल्का कपड़ा होता है, जो बकरे की खाल है उससे वो बना होता है। और जो योद्धा हैं, युवक हैं मसाई जनजाति के, वो बाघ की टोपी पहनते हैं, क्राल। यानी इनकी जो झोंपड़ी है उनको क्या बोलते हैं, क्राल। प्रत्येक परिवार का अपना एक घर और दल होता है। प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है जिसे क्राल कहते हैं। यानी प्रत्येक परिवार है, अलग अलग परिवार है, उनका अलग अलग घर होता है, उनकी अलग अलग झोंपड़ी होती है, उस झोंपड़ी को ये क्राल बोलते हैं। और उनका सबका ये क्या होता है, अलग अलग पड़ाव होता है। यानी ये छितराए हुए रहते हैं, दूर दूर स्थानों पर ये
रहते हैं। इस क्राल में 20 से लेकर 50 तक झोपड़ियाँ होती है। जो एक क्राल है, एक क्राल में 20 से 50 झोपड़ी होती है, फिर दूसरे क्राल में यही 20 से 50 झोपड़ी होती है। तो ये अलग अलग स्थानों में और दूर दूर फैले होते हैं। जो एक क्राल में 20 से 50 तक झोपड़ियों का इनका एक झुंड या समूह होता है। क्राल बनाने एवं देखभाल करने का कार्य औरतें करती हैं। जो क्राल है, जो झोपड़ियाँ हैं, उनको बनाने का कार्य है वो कौन करती हैं? औरतें करती हैं। और शिकार करने का कार्य है वो कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। क्राल के अंदर बनाई गई झोपड़ियाँ अंडाकार तथा पास पास होती हैं। बीच में 100 मीटर व्यास का खुला स्थान होता है, जिससे जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षित रखा जा सके। झोपड़ियाँ, प्रत्येक पत्नी की अपनी झोपड़ी रहती है, उसकी वह देखभाल करती है। प्रत्येक पत्नी है पुरुष की, उनकी एक अलग झोपड़ी रहती है और उनकी वही पत्नी देखभाल करती है। इनकी छतों को बैल के चमड़े से छा दिया जाता है। इनकी जो छतें हैं वो बैल के चमड़े से छा दिया जाता है। इनकी कुटियाँ बिल्कुल अंधकार में होती हैं। हवा और प्रकाश के लिए केवल छोटे छिद्र होते हैं। इनकी जो कुटियाँ बनाई जाती हैं, जो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो बिल्कुल अंधेरा रहता है उसके अंदर, और छोटे छोटे हवा के लिए और प्रकाश के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। अगर हम पशुधन की बात करें तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति पशु है। यानी पशु ही इनकी क्या है? महत्वपूर्ण संपत्ति है, और पशुओं से ही इनकी आजीविका चलती है। दूध निकालने का कार्य स्त्रियां दिन निकलने से पहले तथा शाम को पूर्ण छिपने से पहले करती है। यानी जो दूध निकालने का कार्य है वो स्त्रियां सुबह दिन निकलने से पहले और शाम को दिन छिपने से पहले कर देती है। दूध इकट्ठा करने और रखने के लिए सूखी लौकी की तुम्बी का प्रयोग किया जाता है। दूध के बर्तनों को पवित्र रखने के लिए उसे गोमूत्र से धो दिया जाता है। मसाई अपने पालतू पशुओं की हत्या नहीं करते। मसाई लोग हैं जो गाय बैल ये पालते हैं, उनकी ये कभी भी हत्या नहीं करते, क्योंकि ये उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। गायों का मांस उनको स्वतः मरने के बाद खाया जाता है। यानी ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन गायों को ये मारते नहीं हैं। गायों स्वतः ही मर जाती है, उसके बाद इनका मांस खाया जाता है। परंतु वे कभी भी मारी नहीं जाती। यानी गाय वो कभी भी मारी नहीं जाती है। अगर हम जादू टोनों की बात करें तो मसाई लोगों का एक प्रधान धार्मिक नेता होता है, जिसे लेबोन कहा जाता है। मसाई लोग हैं, इनका एक धार्मिक नेता होता है और उस धार्मिक नेता का नाम है लेबोन। सभी योद्धा नाविकों पर इसका नियंत्रण रहता है। जो सभी शिकार करते हैं या योद्धा हैं, उन सबका अध्यक्ष है वो लेबोन होता है। लेबोन की तुलना इजराइल के मुख्य पादरी से की जाती है। यानी जो लेबोन की तुलना है वो जैसे इजराइल में पारसी लोग हैं और क्रिश्चियन लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनका मुख्य जो वो होता है वो उसको पादरी या पास्टर बोला जाता है, जो सबको प्रार्थना करवाता है। सब उसकी कहे मानते हैं, सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसी तरह से ही ये लेबोन है, ये सभी नवयुवकों योद्धा का अध्यक्ष होता है। जैसा लेबोन कहता है उसके अनुसार ही ये योद्धा उसके अनुसार काम करते हैं। ये दोस्तों छोटा सा टॉपिक था आपका मसाई जनजाति का, और ये मुख्यतः अफ्रीका में पाई जाती है और पशुचारण का इनका मुख्य कार्य है। ये मांसाहारी होते हैं और मांसाहारी के साथ साथ इनकी औरतें हैं वो केले और जंगली जड़ें को भी एक्सचेंज करके आहार के रूप में लेती है। धन्यवाद छात्रों।